देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर देश भर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो उनको याद कर रहे हैं, वो उनकी स्मृतियों को जीवंत करें। इसी कड़ी में काशी में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में गंगा पूजन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं अजय जी। जब भी बात आती है लोकतंत्र के बुनियाद को रखने की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाता है। आज यही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर खुद इंदिरा गांधी जी भी स्वर्ग से आ जाएं तो धारा 370 नहीं हटा सकती। तो ये कैसा दावा है उनका? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ नेहरू जी को याद किया, माँ गंगा के तट पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, गंगा पूजन किया, अभी दीपदान भी करने जा रहे हैं। हम सब लोग ऐसे नेता जो नेहरू जी जिन्होंने इस देश को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस देश के अंदर एम्स, IIT, IIM पूरे देश को बनाने का काम किया, उनको हम याद कर रहे हैं। और उस पर बात ये भाजपा के लोग बतावें कि उन्होंने कितने IITs बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने IIM बनाया, और बनारस के जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ से आते हैं बनारस में कितने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कितने यहाँ पर कारखाने बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया। इस पे बात नहीं करना, केवल और केवल देश को भ्रमित करने की बात, नौजवानों को कितना काम दिया। इंदिरा जी से तुलना वो नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी हमारी नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, इस देश को मजबूत करने का काम किया। हम निश्चित तौर से उन्हें याद करते हैं। और ये जो इन्होंने बात कही है वो नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 आज देश की मांग है, आज कश्मीर की मांग है। ये एक समय आएगा धीरे धीरे जब ये स्वयं अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगा। और एक बात ये भी कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो नेहरू जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल जी, वो उन्हें बार बार रीलॉन्च किया जा रहा है। वो प्लेन कई बार क्रैश हो चुका है लेकिन उन्हें बार बार रीलॉन्च करने का अभी तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 4 लाख वोट से चुनाव जीतते हैं अमेठी रायबरेली से, और यही मोदी जी जो बनारस में 10 लाख पार आ गए 1.5 लाख पे। ये सबसे नैतिक हार है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, 4 लाख से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर गए हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी बढ़ोतरी है। वायनाड में भी मोहब्बत की दुकान की चर्चा इस समय हो रही है और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कह दिया है कि मोहब्बत की दुकान में जो देश को बांटने वाली चीज़ें हैं वो रखी जा रही हैं। देखिए, मैं वायनाड गया था, वो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, हिस्टोरिकल जीत प्रियंका जी की होने जा रही है। इतिहास लिखा जाएगा और निश्चित तौर से, क्योंकि ये लोग देश को बनाने वाले लोग हैं, झूठे और फर्जी बात करने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं बनारस में, पूरा शहर जाम पड़ा है, पूरे शहर के अंदर लोग गिरते पड़ते आ रहे हैं। निश्चित तौर से केवल झूठी बातें, फर्जी बातें ये इन लोगों ने किया है। ये देश मजबूती का है, भाईचारे का है, एकता का है। बनारस का जो स्वभाव मिजाज है, का रजा का हल चालो, ये है काशी का। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा की ये जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होता है और मुसलमान इसी गंगा जल से वजू करता है। यही हमारी काशी है, यही काशी की परंपरा। अंतिम सवाल, प्रयागराज में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी पूरी मांग नहीं मानी गई। अजय जी कैसे देखिए, नौजवान बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात को इनकी मानना मजबूरी है, क्योंकि नौजवान सड़क पे है। पूरे प्रदेश और देश का नौजवान का भविष्य खराब कर रही है सरकार। नौजवान अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। बीजेपी तो करिए आप लोग भ्रमित कर रहे हैं छात्रों को। नहीं, हम लोग छात्रों के मजबूती, उनकी मनोबल उनका न टूटे, उनकी इच्छा शक्ति मजबूती से खड़ी हो। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई, ये जीत, ये बच्चों की है, हमारे छात्रों की है। उसमें कोई भी पॉलिटिकल हमारा कोई आदमी गया, कांग्रेस का कोई नेता गया तो बताइए। हम उनको पूरी तरीके से उनका मनोबल मजबूत रहे, उनकी ताकत बढ़े, ये हमारा काम है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम विषयों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.